हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी एफ ऑफ जेड के एनालिटिक होने की। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। तो देखिए क्या कंडीशन है, हम किसी एफ ऑफ जेड को फंक्शन को एनालिटिक कब कहेंगे, उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, उसको मैं लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? द continuous one valued function f of z is analytic if the four partial derivatives ux, uy, vx, vy exist and are continuous and satisfy CR equations। किसी भी हम फंक्शन f of z को जो कि कॉन्टिन्यूस और वन वैल्यूड है उसको हम एनालिटिक कब कहेंगे? अगर ये चार जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, और हमारी जो CR इक्वेशंस हैं अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं। दोबारा से, हम किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड को एनालिटिक कब कहेंगे? अगर हमारे जो ये चार डेरिवेटिव्स हैं ये कॉन्टिन्यूस हैं और जो हमारी CR इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। CR इक्वेशंस क्या होती हैं? मतलब कि करली यू बाय करली एक्स किसके इक्वल है? करली बी बाय करली वाई, ठीक है, और करली यू बाय करली वाई किसके इक्वल है? माइनस करली बी बाय करली एक्स। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ में हमें क्या करना है? देखिए, हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स चार आपको दिख रहे हैं ना, ये और ये हमारे क्या हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हैं? कॉन्टिन्यूस हैं और हमारी जो ये इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई हो रही है। हमें बस ये प्रूव करना है कि जो हमारा कॉन्टिन्यूस एफ ऑफ जेड वाला फंक्शन है ना ये एनालिटिक है, बस, ठीक है। हम मान के ये चलेंगे कि यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई हमारी एग्जिस्ट भी कर रही है और कॉन्टिन्यूस हैं और हमें हमारी जो ये सी आर इक्वेशन हैं ये भी सेटिस्फाई हो रही है। बस हमें प्रूव क्या करना है? एफ ऑफ जेड क्या है? एनालिटिक है, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ में हम जो मान के चलेंगे पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें फंक्शन मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं लेट हमारा एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस एंड वन वैल्यूड फंक्शन। ये सब हम मान के चल रहे हैं, हमें बस प्रूव क्या करना है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल है। पोजेसिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई, ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जो ये पोजेस कर रहा है, जहाँ हम कहते हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेटिस्फाइंग, और जो ये फंक्शन है ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग दी सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या होती है? कॉची रीमान इक्वेशन, जो क्या होते हैं ये वाली, मतलब कि करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाय करली वाई और करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स। ये हम सब मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? जो फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन है। अब देखिए, हम फंक्शन को एनालिटिक कब कहते हैं उसको समझ लेते हैं पहले, फिर ही आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगी। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसको हम एनालिटिक कब कहेंगे? अगर हमारा जो एफ डैश जेड है जो किसके इक्वल होता है? लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाई डेल्टा जेड, ठीक है। अगर हमारी जो ये लिमिट है ना ये एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या कह देंगे कि हमारा जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक और हम कह सकते हैं क्या है? डिफरेंशिएबल है। आपको पता है ना डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन कब होता है? जब ये जो लिमिट है ये क्या करती है? यूनिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है। तब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, इसलिए हम इस लिमिट को क्या कह देते हैं? वो एफ डैश जेड के इक्वल है, मतलब कि हमारा जो डेरिवेटिव आएगा वो इसी लिमिट को सॉल्व करने के बाद आएगा। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि जो ये लिमिट है क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। हमने यहाँ ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि आपके पास एक और फॉर्मूला होता है ना, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट, है ना, ये भी एक एफ डैश जेड का फॉर्मूला होता है। बट हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला हम किसी पॉइंट पे लेते हैं और ये फॉर्मूला हम जब हमें पॉइंट नहीं गिवन होता तब लेते हैं, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि जो हमारा फंक्शन है ना वो एनालिटिक है डोमेन डी में, ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ हमें कोई पॉइंट नहीं लेना कि किसी इस जेड नॉट पॉइंट पर है, ठीक है, हमें कोई पॉइंट यहाँ नहीं गिवन है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर एफ ऑफ जेड इसमें से माइनस कर देंगे, फिर इसको डिवाइड कराएंगे डेल्टा जेड से, फिर हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, फिर देखेंगे कि जो हमारे पास मतलब कि ये बन के निकल के आया है, ये हमारी जो लिमिट आई है ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू को निकालते हैं। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड से हम शुरुआत करेंगे। देखिए आपको पता है एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड किसके इक्वल होगा, तो ये होगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि जेड के साथ डेल्टा जेड है तो एक्स के साथ भी डेल्टा एक्स आएगा, कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब ना आपके पास ना एक टेलर थ्योरम होती है, टेलर थ्योरम, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। टेलर थ्योरम क्या होती है, देखिए वी नो बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास अगर कोई ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के, वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के प्लस एच करली एफ बाय करली एक्स प्लस के करली एफ बाय करली वाई, ठीक है, प्लस अप टू डैश डैश डैश। ये आपकी टेलर थ्योरम होती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है ना, इसको आप एक्स ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, और आगे डैश 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ना आपके पास फंक्शन है यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, मतलब कि ये एक्स प्लस एच और वाई प्लस के की तरह ही है ना, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ऐसे ही हम यहाँ भी ये वाली जो थ्योरम है, ये जो टेलर थ्योरम है, ये यहाँ हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, देखते हैं क्या आता है। तो आप क्या लिखोगे, अप्लाइंग टेलर थ्योरम इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आएगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड एज इट इज इक्वल टू, यहाँ अप्लाई करो, यहाँ क्या है, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो जब एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के था तब यहाँ क्या आ गया था, एफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, क्योंकि जो पहली टर्म जो है इसकी और इसकी भी ये यहाँ आई थी। तो सिमिलरली इसकी और इसकी जो ये वाली जो टर्म है, यहाँ हम यू एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिख देंगे। प्लस में एच, एच जो एक्स के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ एक्स के साथ क्या ऐड हो रहा है, डेल्टा एक्स, मतलब कि प्लस में डेल्टा एक्स इंटू करली एफ बाय करली एक्स, मतलब कि फंक्शन का ही डेरिवेटिव, यहाँ फंक्शन क्या यू ही है और यू का ही डेरिवेटिव करली यू बाय करली एक्स, प्लस के क्या है, जो वाई के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ वाई के साथ क्या ऐड हो रहा है, डेल्टा वाई, मतलब कि डेल्टा वाई और करली यू बाय करली वाई आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। बस यहीं तक ही हम इसको रखेंगे। हमारे पास जो आगे टर्म्स आएंगी ना, वो हाई डिग्री टर्म्स आएंगी, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर टर्म्स आएंगे, इनको हमें नेगलेक्ट कर देना है। तो ये आ गया। प्लस सिमिलरली यहाँ भी हम टेलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, आयोटा टेलर थ्योरम अप्लाई करो, ये वाली चीज़ यहाँ अप्लाई करो, तो क्या आएगा, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल होगी, ये वाली चीज़ होगी वी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पहली टर्म जो थी हमारी वो हमने फंक्शन के अंदर लिख दी। सिमिलरली यहाँ वी फंक्शन है तो इसकी जो पहली टर्म है एक्स और वाई है, ये हमने फंक्शन के अंदर लिख दी। प्लस आगे क्या आएगा, यहाँ क्या है, एच है, एच मतलब जो एक्स के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ एक्स के साथ क्या ऐड हो रहा है, डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू में कर ली फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ मतलब फंक्शन वी है तो वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में क्या आएगा, के मतलब जो वाई के साथ ऐड हो रहा है, डेल्टा वाई इंटू करली वी बाय करली वाई, ये टर्म आ गई। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, इस आयटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इस आयटा को, तो आपके पास यू एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स करली एक्स प्लस डेल्टा वाई करली वाई एज इट इज, प्लस आयटा को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आयटा वी एक्स वाई प्लस आयटा इंटू डेल्टा एक्स करली वी बाय करली एक्स प्लस आयटा इंटू डेल्टा वाई करली वी बाय करली वाई। अब आप क्या करो, ये यू एक्स कोमा वाई प्लस आयटा वी एक्स कोमा वाई को इकट्ठा लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि यू एक्स कोमा वाई प्लस आयटा वी एक्स कोमा वाई क्या होता है, एफ ऑफ जेड नहीं होता, एफ ऑफ जेड होता है। हमें यहाँ एफ ऑफ जेड चाहिए, क्यों, हमें ना ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड तो है ही है। जे अगर राइट हैंड साइड हमारे पास एफ ऑफ जेड बन के निकल के आ जाएगा, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, यू एक्स कोमा वाई और आयटा वी एक्स कोमा वाई को मैं इकट्ठा लिख दूंगा, ठीक है। और जो बाकी टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ डेल्टा एक्स वाली एक टर्म है, ठीक है, और ये भी डेल्टा एक्स वाली एक टर्म है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दूंगा।
ठीक है। सिमिलरली डेल्टा वाई वाली टर्म और डेल्टा वाई वाली टर्म है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दूंगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको और इसको इकट्ठा लिख दो, फिर इसको और इसको इकट्ठा लिख दो, मतलब इसको और इसको, फिर इसको और इसको इकट्ठा लिख दो, ठीक है। तो यही करने वाला हूँ मैं। तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ जेड लिख दिया, ठीक है। प्लस इसमें से और इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन निकल सकता है, तो डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स, ठीक है। प्लस इसमें और इसमें से डेल्टा वाई को कॉमन निकाल दो, तो डेल्टा वाई इंटू करली यू बाय करली वाई प्लस आयोटा डेल्टा वी बाय सॉरी करली वी बाय करली वाई आ जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड। तो इस एफ ऑफ जेड को मैं इधर ले जाता हूँ, तो आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स प्लस डेल्टा वाई करली यू बाय करली वाई प्लस आयोटा करली वी बाय करली वाई। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, देखिए अब ना देखिए हमें प्रूव क्या करना था, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें कुछ ऐसे ही बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए हमें अब नीचे डेल्टा जेड भी चाहिए, डेल्टा जेड भी तो चाहिए ना हमें नीचे। और डेल्टा जेड होता क्या है, डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये चीज़ होती है। अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा डेल्टा वाई, है ना। तो यहाँ ना हम ऐसा कोशिश करेंगे कि यहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई बन जाए, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई बन जाए। अगर ये बन जाता है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा जेड लिख दूंगा। बाद में जो हमारे पास ये डेल्टा जेड बनेगा ना, इसको मैं बाद में नीचे ले जाऊंगा इसके, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो अभी मैं राइट हैंड साइड को आगे बढ़ाता हूँ, डेल्टा एक्स करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स एज इट इज प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ मैं यूज़ करूँगा सी आर इक्वेशंस का, ठीक है। अगर देखिए अगर मेरे पास यहाँ डेल्टा वाई के साथ आयोटा लग जाए, ठीक है, और जो ये वाली पूरी टर्म है ये बिल्कुल ऐसी बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं क्या निकाल दूंगा, बाहर कॉमन निकाल दूंगा, और मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई बचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ सी आर इक्वेशन का ही कुछ यूज़ करूँगा, ताकि मेरी ये टर्म जो है ज़्यादातर मैं की कोशिश करूँगा कि ऐसी बन जाए, फिर मैं इसको कॉमन निकाल पाऊंगा। आपको पता है सी आर इक्वेशन हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये हमें गिवन है ना कि हमारी जो सी आर इक्वेशन में सेटिस्फाइड हैं, तो उसका अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए सी आर इक्वेशन हमारी क्या होती हैं, एक तो होती है करली यू बाय करली एक्स किसके इक्वल है, करली यू बाय करली एक्स किसके इक्वल है, करली यू बाय करली वाई के, ठीक है। और एक होता है करली यू बाय करली वाई किसके इक्वल है, माइनस करली वी बाय करली एक्स के, ठीक है। ये दो इक्वेशंस होती हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, करली यू बाय करली वाई है ना, तो करली यू बाय करली वाई की जगह अगर मैं माइनस करली वी बाय करली एक्स लिख दूँ, ठीक है, तो यही करूँगा। तो माइनस करली वी बाय करली एक्स लिख देता हूँ, प्लस आयोटा करली वी बाय करली वाई की जगह मैं करली यू बाय करली एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ करली वी बाय करली वाई की जगह करली यू बाय करली एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें माइनस को ऐसे लिख सकता हूँ आयटा का स्क्वायर, क्योंकि आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 नहीं होता है, तो मैंने इसको आयटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आयटा स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, देखिए डेटा एज करली बाय करली एक्स एज प्लस आयटा करली बाय करली एक्स एज प्लस यहाँ आयटा को अब कॉमन निकाल सकता हूँ, आयटा को कॉमन निकाल दो, आयटा डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आयटा गायब हो गया, यहाँ एक आयटा बचा, तो जहाँ जो आयटा गायब हो गया उसको मैं पहले लिख दूँ करली बाय करली एक्स प्लस इसके साथ एक आयटा बचेगा, तो आयटा करली वी बाय करली एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम नहीं दिख रही है आपको, कॉमन निकाल लो इसको, करली यू बाय करली एक्स प्लस आयटा करली वी बाय करली एक्स को हमने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई बचा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा जेड लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में करली यू बाय करली एक्स एज इट इज प्लस आयटा करली वी बाय करली एक्स एज इट इज इनटू में डेल्टा जेड आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड आ गया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड इज इक्वल टू करली यू बाय करली एक्स प्लस आयटा करली वी बाय करली एक्स आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, तो यहाँ राइट हैंड साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई डेल्टा जेड है ही नहीं पुट करने वाला, ठीक है। तो ये वाली टर्म के ऊपर अगर मैं लिमिट लगा दूँ, तो यहाँ भी लिमिट लगा दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिमिट लगाओ राइट हैंड साइड में या ना लगाओ, ठीक है। एक तरफ से हमने ना दोनों तरफ लिमिट लगा दी है। अब मैं इस टर्म को क्या कह सकता हूँ, ये टर्म क्या है मेरी, एफ डैश जेड ही है, ये एफ डैश जेड का भी फॉर्मूला होता है, तो ये लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि हमारे जो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा यू एक्स ही तो है, वी एक्स ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमारे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या लिखो, करली यू बाय करली एक्स एंड करली वी बाय करली एक्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस भी हैं एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो एफ डैश जेड है ना वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एफ डैश जेड इनके इक्वल है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एफ डैश जेड भी क्या करेगा, एफ डैश जेड ऑल्सो एग्जिस्ट। और एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब हमारा जो एफ ऑफ जेड क्या आ गया, वो एनालिटिक आ गया। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन sin हाइपरबोलिक z इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद हमें उसका डेरिवेटिव निकाल देना है। तो सबसे पहले हम एनालिटिक प्रूव करते हैं। अभी हमने सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी, उसमें हमने क्या देखा कि कोई फंक्शन एनालिटिक कब होगा, अगर हमारी जो सी आर इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं और जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई वो हमारे जो है कॉन्टिन्यूस है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्शियल जो हमारी जो सी आर इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई करवाते हैं। तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यू और वी की वैल्यू चाहिए, यू और वी। ठीक है, तो यू और वी हमें कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ जेड से, क्योंकि एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आइटा वी की फॉर्म का होता है ना, तो वहाँ से यू और वी मिल जाएगा। तो यहाँ एफ ऑफ जेड क्या है, साइन हाइपरबोलिक जेड है, तो इसको हमें कुछ यू प्लस आइटा वी फॉर्म का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जेड की वैल्यू यहाँ एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई। इसका क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा अपनी छोटी क्लासेस में। ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आइटा कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन वाई, सॉरी प्लस नहीं इंटू में साइन वाई। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई का। अब देखिए, ये हमारे पास एफ ऑफ जेड आ गया। अब यहाँ जो बिना आइटा वाली टर्म होती है वो यू होता है, और जो आइटा वाली टर्म होती है वो क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ यू ये आ गया, वी ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई एंड वी क्या है, एक्स कोमा वाई, वी एक्स कोमा वाई क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। हमें क्या प्रूव करना है, करली यू बाई करली एक्स किसके इक्वल है, करली वी बाई करली वाई के, और करली यू बाई करली वाई किसके इक्वल है, माइनस वी बाई करली एक्स के। सबसे पहले करली यू बाई करली एक्स निकाल लो, करली यू बाई करली एक्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे करली वी बाई करली वाई, फिर करली यू बाई करली वाई निकालेंगे, फिर निकालेंगे करली वी बाई करली एक्स, वो भी माइनस का। ठीक है, तो करली यू बाई करली एक्स निकालते हैं पहले। तो यू कहाँ है, ये रहा साइन हाइपरबोलिक कोस वाई। तो देखिए यहाँ करली यू बाई करली एक्स है, मतलब कि एक्स यहाँ क्या है, वेरिएबल है, एक्स को हम वेरिएबल लेकर चलेंगे, बाकी कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, कोस वाई, तो कोस वाई एज इट इज। और साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं करली वी बाई करली वाई। वी कहाँ है, ये रहा, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी ये अब क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो भी पार्शियल। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज। ठीक है, और साइन वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है कोस वाई। अब हम निकालेंगे करली यू बाई करली वाई। यू कहाँ है, ये रहा, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है, कांस्टेंट है, और कोस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन वाई हो गया। अब करली वी बाई करली एक्स निकालते हैं, करली वी बाई करली एक्स कैसे निकालेंगे, ये रहा वी। तो यहाँ अब हमारे पास वेरिएबल कौन है, ये है। ठीक है, क्योंकि एक्स इसमें है, और हमारे पास साइन वाई कांस्टेंट होगा, तो साइन वाई एज इट इज। और कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपके पास होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। हमें करली वी बाई करली एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस करली वी बाई करली एक्स। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब देखिए करली यू बाई करली एक्स क्या है, ये है, करली वी बाई करली वाई क्या है, ये है, दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, और सिमिलरली करली यू बाई करली वाई और माइनस करली वी बाई करली एक्स, ये भी दोनों सेम, इसलिए हमारी जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो आप लिखोगे क्लियरली सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, दूसरी चीज, एक तो हमें सी आर इक्वेशन प्रूव करनी थी, दूसरा हमारे पास जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकालने हैं, करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, करली वी बाई करली वाई, करली वी बाई करली एक्स, ये क्या है, हमारे कॉन्टिन्यूस है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं करली यू बाई करली एक्स। देखिए करली यू बाई करली एक्स
आपका किसके इक्वल है, कोस वाई और कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। ये दोनों जो क्या क्या होते हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फंक्शंस होते हैं, जहाँ हाइपरबोलिक जो आपके फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगी, इसका मतलब करली यू बाय करली एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, साइन वाई भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो करली यू बाय करली वाई भी कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस वाई भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो करली वी बाय करली वाई भी कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली साइन वाई और साइन हाइपरबोलिक एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो करली वी बाय करली एक्स भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप सिंपल भाषा में क्या लिखोगे कि कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई साइन वाई आर continuous functions. So ux uy vx vy are also continuous. तो ये दो कंडीशन प्रूव होगी, एक तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, एक ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस प्रूव होगे। हेंस f of z is एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट था फाइंड इट्स डेरिवेटिव। इसका अब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो निकाल दो, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि एफ डैश जेड किसके इक्वल होता है, वो होता है करली यू बाय करली एक्स प्लस आयटा करली वी बाय करली एक्स के इक्वल होता है। तो करली यू बाय करली एक्स क्या निकाला है आपने, निकाल ही रखा है वो तो, कोस वाई कोस हाइपरबोलिक एक्स, या इसको लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स क्या निकाल रखा है, करली वी बाय करली एक्स, कहाँ गया करली वी बाय करली एक्स, ये रहा, माइनस हटा दो, ये नहीं चाहिए आपको। तो वो आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, तो आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, ये होता है कोस हाइपरबोलिक जेड का। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयटा वाई, ठीक है। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयटा वाई को क्या लिखोगे, जेड लिख दोगे, तो ये आ गया। तो एफ डैश जेड हमारे पास ये आ चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, उसको हमने प्रूफ भी करा और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी करा।